चलिए तो आज हम पढ़ते हैं कहानी काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी यह कहानी काबुल के रहने वाले एक व्यापारी पर लिखी गई है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहानी काबुली वाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मीना अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल बातुनी, और अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी, मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला खड़ा होगा, मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जे वहीं काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरा घर की ओर आने लगा, ते वहीं वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में इसी तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। उधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत है। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने किसी मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसके भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर के बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसीब पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपनी 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी। मैंने मांगी नहीं, उसने खुद दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारे झोली में क्या है? जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, यही काबुली वाला है जो भारत देश का नहीं रहने वाला था। वह अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ से का रहने वाला था। वह भारत में बादाम, पिस्ता और किशमिश बेचने के लिए कलकत्ता के शहरों में आता था और वही रविंद्रनाथ टैगोर का घर था और उनकी छोटी 5 साल की बेटी थी। और उस मिनी से वह बच्ची समझकर कुछ उसे खाने की लिए पिस्ता बादाम दे देता था और अपनी बेटी समझकर उससे है जो कि
प्रेम करता था, चाहे उसे हंसाता खिलाता था। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी कि रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा गुस्सा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजान जीव की हालत, पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझसे देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे के बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उसके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब वह उन दिनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंखें उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशाबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वाले को रोककर पूछा, मामला क्या है? तो मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बांधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके साखियाँ जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहानी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज रही उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि रहमत है जो कि जेल में बंद है और इधर मिनी का विवाह होने जा रहा है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं।
सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था, तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी, उसके एवं लंबे बाल, सभी शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले ही की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर, थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें देकर अब जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि मिनी की आज शादी है और शादी के दिन ही है जो कि रहमत छूट कर जेल से आता है। वह कहीं से मांग चांग कर है जो कि कुछ बादाम अंगूर और किशमिश लाता है कि वह सोचकर चला था कि आज मिनी से ज़रूर मिलूँगा। जब वह रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर आता है तो देखता है तो वह है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने की इच्छा करता है मिनी से। तो वह है जो कि कहते हैं कि आज मेरे घर में एक काम है और जाओ तुम। तो वह जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि मैं मिनी के लिए मांग के लाया था जो किशमिश बादाम वह दे दूं। जब वह रविंद्रनाथ टैगोर के पास मिनी के लिए अंगूर किशमिश और बादाम देने के लिए जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर उसे कुछ पैसे रुपए देते हैं, लेकिन वह पैसे देने से इनकार कर देता है और वह बताता है कि मैं मिनी जैसी मेरी भी बेटी मेरे देश मतलब अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में रहती है। और जब यह बात कहता है तो रविंद्रनाथ टैगोर सोचने लगते हैं और रहमत कहते हुए, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखो, कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बेटी के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ता की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछलाए आई। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू भेष में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। जैसा कि बच्चों आप लोग मिनी को देख पा रहे हैं कि साड़ी में ऐसी ही नज़र आ रही थी और वह रविंद्रनाथ टैगोर के पास आकर खड़ी हो गई। और चलिए आगे पढ़ते हैं। उसको देखकर काबली वाला शक पका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया।
अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत, लड़की के पास अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके मिनी बेटी से प्रेम करने वाला एक व्यापारी था, जो वह भी मिनी जैसे ही लड़की का बाप था। वह और जब वहाँ से चला था कलकत्ता के शहरों में मेवा, किशमिश और बादाम बेचने के लिए, तो अपने बेटी के हाथ का छाप लेकर चला था और उसी को देखकर मिनी अपनी बेटी का रूप मिनी के में देखता था और अपने बेटी को जो प्रेम देता था वही प्रेम है जो कि अपनी मिनी को भी देता था। और रविंद्रनाथ टैगोर उसी काबली वाले पर कहानी लिख कर गए हैं और पिता और बेटी के प्रेम को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। तो इसी के साथ बच्चों यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।